इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के डेफिनेशन में कहा जाता है इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। एक बार फिर सुने, इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। इस डेफिनेशन में यूज किए गए वर्ड्स को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल सुने। एक स्टेटमेंट नॉर्मल केस में हम कहीं ना कहीं सुन लेते हैं या कभी ना कभी यूज कर चुके होते हैं, महंगाई बढ़ गई है। अगर इस वर्ड को इकोनॉमिक्स में हम देखें तो इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में जिस भी वर्ड को यूज करते हैं, इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, हम उसकी कैलकुलेशन नहीं करते, केवल उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में हम जिस भी स्टेटमेंट को यूज करते हैं उस पर बेस्ड हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखानी होती है। तो अगर किसी ने आपसे कहा है महंगाई बढ़ गई है, तो एक्चुअली वह इन्फ्लेशन नहीं कहना चाहता है, वह कहना यह चाहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जितने प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज यूज किए जा रहे हैं सभी की प्राइसेस इंक्रीज कर जा रही हैं, वह यही कहना चाहता है। लेकिन जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जितने प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं सभी की प्राइसेस केवल इंक्रीज ही हो रही हैं? नहीं। अगर हम सेल फोन का एग्जांपल लें तो आज के 4 साल पहले जिस मॉडल की जो भी प्राइस थी आज कंपैरेटिवली उससे कम है। रेफ्रिजरेटर का अगर एग्जांपल लें तो आज के 10 या 15 साल पहले जिस मॉडल की जो भी प्राइस थी आज उसी मॉडल की प्राइस अप्रॉक्स उतनी ही है। लेकिन अगर पेट्रोल का एग्जांपल ले लें तो आज के 15 या 20 साल पहले जो भी प्राइस रही है उसकी अप्रॉक्स डबल है। तो अब जरा सोचे कि अगर कोई एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, मान लें 2000 में, 3 प्रोडक्ट्स यूज करता है, सेल फोन, पेट्रोल और रेफ्रिजरेटर, और इन्हीं तीनों प्रोडक्ट्स को वह 2005 में भी यूज करना चाहता है, सेल फोन, पेट्रोल या रेफ्रिजरेटर। एक पर्टिकुलर ईयर में आप जितने प्रोडक्ट्स को एक साथ यूज करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर ईयर में उस ग्रुप में जितने प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं उनका एक साथ डिफरेंस, इसी को इंडेक्स नंबर कहते हैं। 2000 से 2005 में जो भी इनके में डिफरेंसेस आप कैलकुलेट करेंगे उसी डिफरेंस को इंडेक्स नंबर कहा जाता है। अब जरा हम उस डेफिनेशन को देखते हैं जो अभी मैंने आपसे कहा। इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस की मीनिंग बोथ इंक्रीजिंग डिफरेंस या डिक्रीजिंग डिफरेंस, मीनिंग 2000 से 2005 तक का डिफरेंस या 2005 से 2000 तक का डिफरेंस, एक इंक्रीजिंग डिफरेंस और दूसरा डिक्रीजिंग डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। उस ग्रुप में जितने प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 3 यूज करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें, जितने भी करें, उनका एक साथ डिफरेंस एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर ईयर में, इसी को इंडेक्स नंबर कहते हैं। लर्न रहे, इंडेक्स नंबर में हम सिंगल प्रोडक्ट का डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया उस ग्रुप में जितने कमोडिटीज हैं उनका एक साथ डिफरेंस एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर ईयर। क्यों ग्रुप में ही, सिंगल प्रोडक्ट का क्यों नहीं? क्योंकि अगर सेल फोन का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर ईयर में, ये हो गया डिक्रीजिंग डिफरेंस, हो गया खत्म। हमें तो इंडेक्स नंबर की एक्चुअल मीनिंग ही नहीं पता चलेगी। लेकिन जब हम एक ग्रुप में कई प्रोडक्ट्स यूज करते हैं कि कुछ की इंक्रीज होती है, कुछ की कांस्टेंट रह जाती है, कुछ की इंक्रीज होती है, तो एक साथ जो डिफरेंस कैलकुलेट होता है वो एक्चुअली इंडेक्स नंबर की मीनिंग को डिफाइन करता है। इसीलिए कहा गया अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, जितने उस ग्रुप में प्रोडक्ट्स हों, सेल फोन, पेट्रोल और रेफ्रिजरेटर, और इन्हीं डिफरेंसेस को अगर हम परसेंटेज पर कैलकुलेट कर लें तो यही इंडेक्स नंबर के एक्चुअल आंसर में लिख दिया जाता है, और यही डिफरेंस हम परसेंटेज के साथ इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेट करने वाले हैं। एक एग्जांपल से और अच्छी तरह क्लियर करते हैं, देखें आगे। यह तो पता चल गया हमें कि इंडेक्स नंबर में हम डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। डिफरेंस 2 तरह से कैलकुलेट होंगे, एक इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग, और उन डिफरेंसेस को अगर परसेंटेज में लिखा जाएगा तो वही हम इंडेक्स नंबर के किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए।
एज्यूम करें दो प्रोडक्ट्स हैं, दो प्रोडक्ट्स नहीं, आप इस तरह से कंसीडर करें। चलिए दो प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 5 इयर्स के लिए हम इन दो प्रोडक्ट्स को एग्जांपल में लेते हैं, 2000, 2001, 2, 3, 4। फर्स्ट प्रोडक्ट कोई ऐसा है जिसकी प्राइस 2000 में 16 रुपीज है, 2000 में 18 रुपीज हो जा रही है, 2002 में 20 रुपीज, 2003 में 22 और 2004 में 24 रुपीज हो जाती है। सेकेंड प्रोडक्ट कोई ऐसा है जिसकी प्राइस है 2000 में 4 रुपीज, नेक्स्ट 2001 में हो जा रही है 5 रुपीज, 2002 में 6 रुपीज, 3 में 7 रुपीज, 2004 में 8 रुपीज। अब अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए 2000 से 2004 तक कितने रुपीज प्राइस में इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? 16 रुपीज से 24 रुपीज, मीनिंग 8 रुपीज प्राइस बढ़ गई। अगर मैं यही स्टेटमेंट सेकेंड प्रोडक्ट के लिए पूछूं तो आप तुरंत कहेंगे कि जी 4 रुपीज से 8 रुपीज, मीनिंग 4 रुपीज प्राइस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यही परसेंटेज में पूछूं कि फर्स्ट प्रोडक्ट की प्राइस 2000 से 2004 में कितने परसेंट बढ़ गई है, तो आप क्या बताएंगे? 16 रुपीज थी वैल्यू, 24 रुपीज हो जाती है, 8 रुपीज बढ़ गई और 8 रुपीज 16 रुपीज का 50% बनता है, तो आप ये कह सकते हैं कि 50% प्राइस बढ़ गई है फर्स्ट प्रोडक्ट की 2000 से 2004 में। यही स्टेटमेंट अगर मैं सेकेंड प्रोडक्ट के लिए कहूं कि सेकेंड प्रोडक्ट में 2000 से 2004 में कितने परसेंट प्राइस बढ़ गई है, तो आप क्या कहेंगे कि जी 4 रुपीज इनिशियल वैल्यू थी और 4 रुपीज ही वैल्यू बढ़ गई, डिफरेंस हो गया, बढ़ गई, तो इसकी मीनिंग 100% प्राइस बढ़ गई। हम इस पूरे इंडेक्स नंबर चैप्टर में ऐसे ही किसी परसेंटेज को आंसर में लिखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जिसमें रुपीस में डिफरेंस अधिक होंगे या कम होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम डिफरेंस केवल करने वाले हैं परसेंटेज पर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें रुपीस में प्राइस में डिफरेंस अधिक होगा, परसेंटेज पर डिफरेंस कम होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें प्राइस में डिफरेंस अधिक और परसेंटेज पर डिफरेंस कम, या इसका रिवर्स। अब ये 50% या 100% आया कैसे, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट में 2004 में हमें कैलकुलेशन करनी है, तो 2004 की वैल्यू यहां लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई जिस ईयर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करनी है, डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। ये कितना आता है? 150। 150 में 100 से एक्सेस कितना है? 50% प्राइस बढ़ गई। सेकेंड प्रोडक्ट की अगर कैलकुलेशन की जाए, जिस ईयर में आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, 8 डिवाइडेड बाई जिस ईयर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहते हैं उस ईयर की वैल्यू 4 इंटू 100। ये कितना आता है? 200। 200 में 100 से एक्सेस कितना है? 100% प्राइस बढ़ गई। अगर एक दूसरा एग्जांपल क्रिएट किया जाए, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट प्रोडक्ट 2002 में 2000 से कितने परसेंट प्राइस बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे? 2002 की वैल्यू लिख लेंगे 20 डिवाइडेड बाई बेस ईयर, जिस ईयर के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 16 इंटू 100। ये कितना आता है? एक बार चेक करके देख लें। अब 125 में 100 से एक्सेस कितना है? 25%, तो 25% वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं सेकेंड प्रोडक्ट के लिए पूछूं कि 2001 में 2004 से कितने परसेंट प्राइस कम थी, तो क्या बताएंगे? जिस ईयर की कैलकुलेशन करनी है उस ईयर की वैल्यू। अब मैंने क्या कहा है? 2001 में
2004 से कितने परसेंट प्राइस कम थी, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 2001 के लिए, तो 2001 की वैल्यू डिवाइडेड बाई जिस ईयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहते हैं उस ईयर की वैल्यू 8 इंटू 100, ये हुआ 500 डिवाइडेड बाई 8, 62.5। अब 62.5 चेक करके देखें कि 100 से यह कितना कम है, 100 से यह कितना कम होता है। हम वही वैल्यू आंसर में लिखने वाले हैं, मीनिंग 37.5% वैल्यू, 37.5% प्राइस कम थी 2001 में 2004 से। जरा देखें कि मैंने अभी आपसे कहा कि हम इंडेक्स नंबर में केवल डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इंक्रीजिंग डिफरेंस 100 से एक्सेस के बेस पर कैलकुलेट होता है। 200 में 100 से एक्सेस 100%, 150 में 100 से एक्सेस 50%, 125 में 100 से एक्सेस 25%। लेकिन जो डिक्रीजिंग डिफरेंस होता है वह 100 से कम कंसीडर किया जाता है। 62.5 को 100 माइनस कर देंगे तो 37.5% हो जाएगा। इंक्रीजिंग डिफरेंस को 100 से अधिक और डिक्रीजिंग डिफरेंस को 100 से कम, और यही दोनों डिफरेंस आप इस पूरे चैप्टर में कैलकुलेट करने वाले हैं। किसी भी ईयर का किसी भी दूसरे के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट और भी आपको ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि आप फाइनल आंसर इस पूरे चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन के लिए 62.5 ही लिखने वाले हैं, 200 ही लिखने वाले हैं, 125 ही लिखने वाले हैं। मैं केवल इंडेक्स नंबर की मीनिंग बता रहा था। आंसर आपका 125 ही है, आंसर आपका 62.5 ही है। ये केवल मीनिंग है कि 37.5% डिक्रीज करके वैल्यू या 100%। फाइनल आंसर आपका 200 ही है। यहां हमने एक बेसिक फार्मूला भी सीख लिया इस एग्जांपल से। जिस ईयर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, जिस ईयर में वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसे आपको न्यूमरेटर में रखना चाहिए, और जिस ईयर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करनी है उसे डिनोमिनेटर में रखना चाहिए। यह तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया। इससे हम एक फार्मूला भी बना सकते हैं। जिस ईयर में वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसे न्यूमरेटर, जिस ईयर के बेस पर कैलकुलेट करनी है उसे डिनोमिनेटर इंटू 100। एक्चुअल वैल्यू आएगी। अगर वह 100 से अधिक है तो उतना परसेंट बढ़ गई प्राइस, 100 से कम है तो उतने परसेंट प्राइस कम हो गई। एक और स्टेटमेंट जिसे आप इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं वह देखें। हमेशा आगे के ईयर्स को करंट ईयर कहेंगे और पीछे के ईयर्स को हम बेस ईयर कहते हैं। आगे के ईयर्स को करंट ईयर और पीछे के ईयर्स को बेस ईयर कहा जाता है। मीनिंग, अगर आपको 2000 से 2005 तक की मान ले इंफॉर्मेशन दी गई, एक जनरल एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि 2004 का इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2001। अब 2004 तो क्योंकि आगे है, तो इसकी मीनिंग करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। अगर मैं आपसे पूछता हूं 2002 का इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2005, तो हम पीछे के ईयर पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं आगे के ईयर्स के रिस्पेक्ट में, तो मीनिंग बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। यही है करंट ईयर बेस ईयर की मीनिंग। 2000 से 2005 तक की इंफॉर्मेशन जो आगे के ईयर्स होंगे वो करंट ईयर माने जाएंगे, पीछे के ईयर्स को हम बेस ईयर मानेंगे। और इसे डिनोट हम करेंगे 0 को इस पूरे चैप्टर में कहा जाएगा बेस ईयर। बेस ईयर को डिनोट करने का तरीका, 1 को कहेंगे हम करंट ईयर, 2 को रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्यूचर ईयर के लिए। अब लिखने का तरीका क्या है वो जरा देखें। अगर कहीं भी मैं लिखता हूं 01, 01 की मीनिंग क्या है, जो आगे होगा उस ईयर का इंडेक्स जो पीछे होता है उस ईयर के रिस्पेक्ट में।
जो आगे होगा उस ईयर का इंडेक्स, जो पीछे उसके लिखा जाएगा जस्ट पीछे, उस ईयर के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, यह मीनिंग है। अब जरा देखें 01 की मीनिंग 1 का इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 0। अब 1 यहां क्या है, करंट ईयर, और 0 क्या है, बेस ईयर। इसकी मीनिंग ये 01 क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। अगर मैं 10 लिखूं, इसकी मीनिंग क्या है, 0 पर इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। अब 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस ईयर को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट ईयर। इसकी मीनिंग 10 ये डिनोट किया जाएगा बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर के लिए, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। आगे आप इस पर बेस्ड और भी नोटेशंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1 2 की मीनिंग क्या है, 2 का इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, और 2 रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर ईयर, मीनिंग फ्यूचर ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। अगर मैं कहूं 20 बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ईयर, क्योंकि 0 का इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2 और 0 है बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ईयर। अगर मैं कह दूं 21 करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ईयर, ऐसे बहुत सारे नोटेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं जहां जिसकी जरूरत हो। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही दोनों एक्चुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफरेंस को बताते हैं। करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर इंक्रीजिंग डिफरेंस को बताता है, और बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर ये डिक्रीजिंग डिफरेंस को बताता है। इसलिए 01 ये करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर जो हमें बताता है इंक्रीजिंग डिफरेंस को, इंक्रीजिंग डिफरेंस, और 10 बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर ये बताता है डिक्रीजिंग डिफरेंस, डिक्रीजिंग डिफरेंस। ये थे इंडेक्स नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसे हम यूज करने वाले, कैसे देखते हैं।